जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीए, बीएससी और बीकॉम यानी तीनों स्ट्रीम की बात करने वाले हैं। सेमेस्टर 4 पे हमारा चर्चा रहने वाली है। और बेटा आज की हमारी बात जो है ना, वो एक पेपर है कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग पे रहने वाली है, यानी कि हम जो कंटेंट तैयार करते हैं, जो मैटर हम तैयार करते हैं, जिसको हम देखते हैं, जैसे हम कोई मूवी देख रहे हैं तो उसका पहले कंटेंट रेडी किया जाता है, तो उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए, कंटेंट किस प्रकार के होते हैं, इन सब की हम बात करने वाले हैं। और आपके लिए बेटा मॉडल पेपर फर्स्ट रहने वाला है। जितना ज्यादा प्यार आप इस मॉडल पेपर फर्स्ट को दिखाओगे, उतनी ही जल्दी आपके लिए मॉडल पेपर सेकंड रेडी रहेगा। और एक चीज और कहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, जिसका भी पेपर सेमेस्टर 4 में जो बच्चा है, सेमेस्टर 6 में जो बच्चा है, जिसका सेमेस्टर 2 का पेपर बैक है जूलॉजी का, अब ओल्ड वालों का यानी जिनका 2023 यानी जो 6 में है उसका कितनों का बैक है एक बार मेंशन कर दीजिएगा, और जिसका 4th का है वो भी मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि उसी प्रकार से मैं क्वेश्चन रेडी करके लाऊंगा, उसी प्रकार से मैं पेपर रेडी करके लाऊंगा। तो बेटा देखते हैं अपने पास में क्वेश्चन कौन से होने वाले हैं, और सारे क्वेश्चन परीक्षा में मिलने वाले होते हैं, ये आपको पता होगा। और जल्दी से आप मुझे कमेंट में ये बता दीजिएगा, जूलॉजी का पेपर जो 4th सेमेस्टर का बच्चों का था वो कैसा रहा, जल्दी बताइएगा। तब तक मैं आपके क्वेश्चन रेडी करता हूं। और पहला क्वेश्चन है बेटा, कंटेंट राइटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कंटेंट राइटिंग, यानी कंटेंट राइटिंग का मेन इंपोर्टेंट पॉइंट्स कौन सा है। तो बेटा मैं सिंपल सी बात कहूंगा कि हमारे पास में उपयोगी एवं प्रभावी जानकारी प्रदान करना, यानी जितनी यूजफुल जानकारी हो अपने पास में और जितनी इफेक्टिव जानकारी हो अपने पास में, वही कंटेंट राइटिंग है। अगर मैं मेरे बात करूं, अगर मैं आपको मैटर अच्छा नहीं दूंगा, चीजें अच्छी नहीं दूंगा, एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, तो आप मेरे चैनल पे विजिट क्यों करोगे, नहीं करोगे ना। तो यहां आपको कंटेंट अच्छा मिलता है तो ही तो आप आते हो। तो सिंपल सी बात है, उपयोगी और प्रभावी जानकारी प्रदान करना ही कंटेंट राइटिंग का मेन उद्देश्य है। सेकंड क्वेश्चन आता है बेटा, कंटेंट डेवलपमेंट का अर्थ क्या है। व्हाट इज कंटेंट डेवलपमेंट। तो बेटा कंटेंट डेवलपमेंट का एक ही अर्थ है अपने पास में, किसी विषय पर उपयोगी सामग्री तैयार करना, यानी कि एक मुद्दा मिल जाए, एक टॉपिक मिल जाए, उसी पे आपको चर्चा करनी है। जैसे अभी हाल फिलहाल नीट प्रोटेस्ट की हम बात करें, जो सीजेपी ने किया था, तो उनका मुद्दा नीट था। अब वो नीट था या वो नीट था, देखो एक NEET होता है, एक NEAT होता है, तो दोनों नीट है। अब उनका कौन सा नीट का मुद्दा था, कमेंट में बताइएगा आप। नेक्स्ट है बेटा, कंटेंट राइटिंग सबसे अधिक किस माध्यम में प्रयोग होती है, यानी इनका कोई तो पर्पज होगा, किस मीडियम में सबसे ज्यादा यूज आती है। तो बेटा ये होती है डिजिटल मीडिया में। किसमें बेटा, डिजिटल मीडिया में। भाई रेडियो में कौन देखेगा, कोई नहीं, समाचार पत्र में थोड़ी चलेगा, टेलीफोन में थोड़ी चलेगा, तो ये कहां चलेगा बेटा, डिजिटल मीडिया में चलने वाला है। उसके बाद में है बेटा, एक अच्छे कंटेंट राइटर का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है, यानी कि एक अच्छा कंटेंट राइटर कैसे बना जाए। तो सिंपल बात है बेटा, स्पष्ट एवं प्रभावी लेखन के माध्यम से, यानी उसके पास में क्लियरिटी हो और उसके पास में इफेक्टिव राइटिंग हो या स्किल हो, जो सामने वाले को क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, SEO का पूरा नाम क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SEO। तो याद रखना बेटा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या है बेटा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सिंपल सी बात है कि आपको जितना अच्छा कंटेंट होगा वो अपने आप आपका क्या करेगा, सर्च बार में चलता रहेगा। नेक्स्ट है बेटा, कंटेंट राइटर का मुख्य कार्य क्या है। व्हाट इज द मेन रोल ऑफ अ कंटेंट राइटर। तो बेटा मेन रोल क्या होने वाला है, केवल विज्ञापन बनाना नहीं, केवल वीडियो रिकॉर्ड करना नहीं, केवल वेबसाइट बनाना नहीं, आता है बेटा उपयोगकर्ता के लिए गुणवत्ता पूर्वक सामग्री तैयार करना,
बेटा सिंपल सी बात है, कैमरा भी है, लैपटॉप भी है, बोर्ड भी है, लिखना भी आता है, लेकिन अगर मैं आपको इफेक्टिव चीजें नहीं दूंगा तो आप क्यों देखोगे? तो कंटेंट राइटिंग का सबसे मेन, अगर क्वालिटी ही नहीं होगी तो सब सीधी बात है कोई नहीं देखेगा, तो क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है बेटा, कंटेंट राइटिंग का सबसे बड़ा लाभ क्या है बेटा? तो बेटा कंटेंट राइटिंग का सबसे बड़ा लाभ है ऑडियंस इंगेजमेंट बढ़ाना। जितना अच्छा कंटेंट होगा उतनी ही ज्यादा ऑडियंस आपके पास में आकर के बैठेगी, उतने ही लोग आपके वीडियोस को, आपके कंटेंट को देखने का काम करेंगे। निम्न में से कंटेंट राइटिंग का प्रकार है, यानी इनमें से कौन सा कंटेंट राइटर है? तो पेंटिंग नहीं भाई, डांसिंग नहीं, सिंगिंग नहीं, ब्लॉग राइटिंग। कौन है बेटा? ब्लॉग राइटिंग, जो ब्लॉग लिखते हैं, यानी सुबह से लेकर के शाम तक अपनी चीजों को क्या करते हैं? बखान करते हैं वीडियो के माध्यम से, वही ब्लॉग है। उनका सोची समझी पहले से एक कंटेंट स्क्रिप्ट रेडी होती है कि हमें सुबह उठना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, फिर ये बताना है, फिर ये चीजें चलाना है, फिर हमें ये दिखाना है। तो रियल लाइफ नहीं, रियल लाइफ आपको क्या करता है? वो दिखाते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास में क्वेश्चन, अच्छा कंटेंट कैसा होना चाहिए? अच्छा कंटेंट कैसा होना चाहिए? तो बेटा सिंपल सी बात है, अच्छा कंटेंट क्लियर हो, सटीक हो और मौलिक हो। यानी कि हमारे पास में क्लियर हो, एक्यूरेट हो और ओरिजिनल हो। लंबा और कठिन कोई नहीं देखेगा, केवल कॉपी किया हुआ नहीं देखेगा, अस्पष्ट नहीं देखेगा। सिंपल बात है। अगर आपने एक चैनल पे देख लिया, अब दूसरे पे थोड़ी देखने बैठोगे उसी चीज को, नहीं देखोगे, क्योंकि आपका पहले देखा हुआ। जितनी ज्यादा लेंथ होगी आपको उबासे आने लगेंगे। तो वो डिपेंड करता है, तो स्पष्ट हो, सटीक हो और आपका ओरिजिनलिटी वाला हो। पैलेगिरिज्म का अर्थ क्या है? व्हाट इज मीन बाय पैलेगिरिज्म? तो बेटा पैलेगिरिज्म का मतलब है किसी और की सामग्री की नकल करना। क्या है बेटा? किसी और की सामग्री की नकल करना ही क्या है? आपका पैलेगिरिज्म है, यानी कॉपी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कंटेंट राइटिंग की प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? तो बेटा कंटेंट राइटिंग अगर आप करने बैठे हो ना, तो सबसे पहले आपको एडिटिंग दूसरा है, प्रूफ रीडिंग नहीं, प्रकाशन नहीं, तो हमारा आता है शोध या रिसर्च। अगर हमें उस टॉपिक के बारे में पता ही नहीं होगा, हमें नॉलेज ही नहीं होगी हमें उस चीज के बारे में, तो हम कैसे बता पाएंगे? और यही चीज होती है ना एक सब्जेक्ट के लिए, कि अगर आपके पास में सब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं होगी तो आप बच्चों को कैसे बताओगे? तो सबसे पहला बेटा रिसर्च, शोध करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है, एडिटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ एडिटिंग? तो एडिटिंग है बेटा सामग्री की गुणवत्ता सुधारना। सामग्री की गुणवत्ता सुधारना, यानी जितनी हमारे पास में कंटेंट है उसके अंदर क्वालिटी ले आए, तो सीधी सी बात है हमारी चीजें साफ हो जाएंगी। अभी हमें आपको थोड़ा सा ऐसे दिख रहा होगा सर लाइटिंग कम है, उसका रीजन है कि हमारी लाइट खराब चल रही है और मैकेनिक जो है वो आ नहीं रहा। तो हम मान सकते हैं हमारी थोड़ी सी क्वालिटी में कमी है, बट एक लाइट ही कमजोर है, बाकी सारी चीजें आपको पता है स्ट्रॉन्ग है अपने पास में, और लाइट भी ठीक हो जाएगी अगले पेपर तक आपकी। नेक्स्ट है बेटा, प्रूफ रीडिंग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? प्रूफ रीडिंग का मतलब होता है हमारे पास में अशुद्धियों को छांटना। यानी हमने कुछ लिख दिया, अब उसमें से अगर हमें किसी चीज को देखना है, अरे भाई ये गलत हो गया, इसको हटाना है, इसको जोड़ना है, ये मात्रा गलत हो गई, इस मात्रा को सही करना है, तो सिंपल सी बात है बेटा, वर्तनी एवं व्याकरण की त्रुटियां अगर हम जितनी ज्यादा जल्दी उसको पकड़ लेंगे तो शादी बात में हम लोगों के सामने नहीं आ पाएंगे, नहीं तो हम एक्सपोज हो जाएंगे, हमें कुछ नहीं आता। समझ रहे हो बात? नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी राइटिंग स्टाइल है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ राइटिंग स्टाइल? तो बेटा सिंपल सी बात है, कोडिंग स्टाइल नहीं, एनिमेशन नहीं, ड्राइंग नहीं, तो मैं कहूंगा फॉर्मल स्टाइल जो है वो राइटिंग स्टाइल है। कौन सी स्टाइल है? राइटिंग स्टाइल है। नेक्स्ट है बेटा, वेब कंटेंट मुख्य रूप से कहां प्रकाशित किया जाता है? तो बेटा वेब का नाम आ रहा है तो सिंपल सी बात है वेबसाइट पे किया जाएगा, तो हम लिख देंगे वेबसाइट। क्या लिखेंगे? वेबसाइट पर। नेक्स्ट है बेटा, प्रिंट कंटेंट का उदाहरण कौन सा है? प्रिंट का मतलब जो निकल करके हमारे प्रिंट आउट आता है और उसे हम पढ़ते हैं। तो ब्लॉग हम पढ़ते हैं क्या? नहीं, हम देखते हैं। वेबसाइट नहीं, ईमेल नहीं, तो मैं कहूंगा न्यूज़पेपर जो अपने पास में प्रिंट आउट निकल के आता है फिर हम देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास में 17वां क्वेश्चन है बेटा, निम्न में से कौन सा वेब कंटेंट का उदाहरण है? तो वेब कंटेंट की बात कर रहा है तो मैगजीन नहीं, वेब कंटेंट नहीं है। न्यूज़पेपर ये भी नहीं है, बुक ये भी नहीं है, तो फिर मैं कहूंगा ब्लॉग।
आप जो ब्लॉग बनाते हो वो वेब कंटेंट का उदाहरण है। नेक्स्ट है बेटा, फॉर्मल राइटिंग स्टाइल का उपयोग कहाँ किया जाता है? फॉर्मल राइटिंग का, तो बेटा फॉर्मल राइटिंग का किया जाता है बेटा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में। किसमें बेटा? ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में, यानी आपको किसी को भेजना है, जैसे कलेक्टर को कोई पत्र लिखना है तो फॉर्मल हो गया आपके पास में, ठीक है ना। तो यहां से व्हाट्सएप चैट हटा दो, मीम हटा दो, पर्सनल डायरी हटा दो। उसके बाद में आता है बेटा इनफॉर्मल राइटिंग स्टाइल का प्रयोग किसमें होता है? इनफॉर्मल राइटिंग स्टाइल पूछ रहा हूं मैं, और इनफॉर्मल राइटिंग स्टाइल जो है फ्रेंड्स कन्वर्सेशन में। किसमें बेटा? फ्रेंड कन्वर्जेशन में, या मैं कहूं कि अपने माता पिता को लिखते हैं अपने पास में, तो वो इनफॉर्मल होता है अपने पास में। अगर रिसर्च पेपर के लिए फॉर्मल, ऑफिशियल लेटर के फॉर्मल, रिपोर्ट के लिए फॉर्मल चीजें होती है, इनफॉर्मल हमारे पास में फ्रेंड्स के लिए होगा। नेक्स्ट है बेटा एसईओ कंटेंट किसके लिए लिखा जाता है? फिर एसईओ की बात आती है तो मैं आ जाता हूं बेटा सर्च इंजन पे। कहां बेटा? सर्च इंजन पे। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा सर्च इंजन, ठीक है। 20 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद में आपके पास में क्वेश्चन आता है बेटा समाचार सामग्री लिखने के लिए मुख्यतः किस प्रारूप का उपयोग किया जाता है? विच फॉर्मेट इज मेनली यूज्ड फॉर राइटिंग न्यूज कंटेंट? तो न्यूज कंटेंट के लिए हमें सिंपल बात है ब्लॉग नहीं चाहिए, कहानी नहीं चाहिए, कविता नहीं चाहिए, न्यूज रिपोर्ट। भाई सिंपल सी बात, हम ऑथेंटिक चीज दिखाएंगे, बिना ऑथेंटिक थोड़ी लिखाएंगे, मनगढ़ंत कहानी थोड़ी दिखाएंगे। तो सिंपल सी बात है समाचार रिपोर्ट हमारे पास में होनी चाहिए तो ही हम लिख पाएंगे। नेक्स्ट है बेटा अच्छी सामग्री का सबसे महत्वपूर्ण गुण है अपने पास में, तो अच्छी सामग्री का सबसे महत्वपूर्ण गुण है बेटा क्लियरिटी। क्या है बेटा? क्लियरिटी। जितनी स्पष्टता होगी उतना मजा आएगा। लंबाई, सजावट, कठिन सब डज नॉट मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कौन सा कौशल लेखन को व्याकरण संबंधी गलतियों से बचाता है? तो जो बचाने का काम कर रहा है वो है बेटा एडिटिंग। क्या है बेटा? एडिटिंग। एडिटिंग से हम कट काट के, जोड़ के, निकाल के सारी चीजों को शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर है बेटा एसईओ अनुकूल सामग्री में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? तो एसईओ अनुकूल सामग्री की बात चल रहा है, एसईओ फ्रेंड कंटेंट की बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे बेटा रिलेवेंट कीवर्ड। क्या बेटा? रिलेवेंट कीवर्ड का। क्या बेटा? रिलेवेंट कीवर्ड, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा अपने पास में, और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा विच कंटेंट फॉर्मेट इज जनरली यूज्ड टू शेयर पर्सनल ओपिनियन? यानी कि व्यक्तिगत विचार साझा करने के लिए सामान्यतः कौन सा प्रारूप प्रयोग किया जाता है? तो व्यक्तिगत की बात कर रहे हैं अपने पास में, और व्यक्तिगत के लिए बेटा हमारे पास में आता है ब्लॉग। क्या है ब्लॉग? आप लोग नहीं करते हेलो फ्रेंड्स मैं यहाँ आ गया, आज मैं ये कर रहा हूँ, आज मैं वो कर रहा हूँ, आज मैं पढ़ा रहा हूँ, आज मैं पानी पी रहा हूँ, अब मैं खा रहा हूँ, अब मैं शादी में गया। ये क्या है? ब्लॉग। तो आप अपनी व्यक्तिगत या डेली रूटीन को क्या कर रहे हो? लोगों के साथ में साझा कर रहे हो, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं? ब्लॉग बनाते हैं। नेक्स्ट बेटा उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री तैयार करने का पहला चरण, तो थोड़ी देर पहले बताया था, तो फिर आ जाएगा बेटा रिसर्च। क्या है बेटा? रिसर्च अपने पास में। नेक्स्ट है बेटा ऑनलाइन पाठकों के लिए कौन सी लेखन शैली सबसे अधिक उपयुक्त होती है? तो ऑनलाइन पाठकों की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे बेटा सिंपल एंड कंसिसिव, यानी जितनी ज्यादा सरल होगी उतनी ही ज्यादा मजा आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा व्यावसायिक संचार में सामान्यतः कौन सा प्रारूप प्रयोग होता है? किसमें बेटा? व्यावसायिक संचार में अपने पास में विच फॉर्मेट इज कॉमनली यूज्ड फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन? तो जब बात बिजनेस की आएगी ना तो वहां पे मेल आ जाएगा अपने पास में। कौन आएगा बेटा? मेल आएगा, ठीक है। कौन आएगा? मेल आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटा पाठकों को आकर्षित करने में कौन सी रणनीति सहायक है? यानी विच स्ट्रेटजी हेल्प अट्रैक्ट रीडर? तो बेटा सिंपल सी बात है आकर्षक शीर्षक, अट्रैक्टिव हेडलाइन। अगर हेडलाइन अट्रैक्टिव नहीं होगी तो सिंपल सी बात है हम देखने नहीं जाएंगे। सपोजन किसी ने किसी का मर्डर किया, तो अगर वो लिख देगा कि एक आदमी मरा, तो देखिए यार मर गया आदमी। अब उसमें अगर ऐसे लिख दे आज की ताजा खबर, पत्नी ने मारा पति को चाकू, हो गया। या दूसरा बना दे पत्नी ने पति को उड़ा दिया बाइक से या गाड़ी से, या हो जाए गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड को धक्का दे दिया, तो लोग बाग देखने जाते हैं बाइक की बात होगी, देखकर तो सही। तो वो होता है हमारे पास में एक आकर्षक शीर्षक, टाइटल। जैसे आप लोगों के लिए अगर मैं डायरेक्ट कंटेंट राइटिंग डाल दूंगा, आप नहीं देखूंगा, मैं लिखूंगा बेटा मॉडल पेपर फर्स्ट, आप देखने आओगे। तो ये होता है टाइटल का डिफरेंट। टाइटल जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा चीजें उतनी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। नेक्स्ट है उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री कैसी होनी चाहिए अपने पास में?
यानी कि क्वालिटी कंटेंट शुड बी, सॉरी ये थोड़ा सा हमारे पास में पिछले वाले ही क्या आ गए, ऑप्शंस आ गए। बाकी मैं इसका ऑप्शंस आपको लिख देता हूं। उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री के लिए आपको सटीक चीजें चाहिए, यानी क्लियरिटी वाली चीजें चाहिए, स्पष्ट चीजें चाहिए और डायरेक्ट चीजें चाहिए जिससे कि आप अट्रैक्ट कर पाओ। नेक्स्ट है बेटा शब्दश, वर्ड टू वर्ड नकल करना किस प्रकार का प्लेजरिज्म है, यानी कि वर्ड टू वर्ड, यानी एक एक वर्ड को चोरी करना अपने पास में किस प्रकार का प्लेजरिज्म है, तो आप लिखो बेटा डायरेक्ट प्लेजरिज्म। कौन सा बेटा, डायरेक्ट प्लेजरिज्म, जिसमें आप वर्ड टू वर्ड कॉपी कर रहे हो। नेक्स्ट है बेटा अपने ही प्रकाशित कार्य का बिना संदर्भ पुनः उपयोग करना कहलाता है अपने पास में। तो आप अपने आप के लिखी हुई चीजों को वापस से काम में ले रहे हो तो उसे हम कहेंगे सेल्फ प्लेजरिज्म। क्या लिखेंगे बेटा, सेल्फ प्लेजरिज्म। क्या लिखेंगे, सेल्फ प्लेजरिज्म। नेक्स्ट है बेटा कॉपीराइट किसकी सुरक्षा करता है, तो बेटा कॉपीराइट की बात कर रहा हूं तो जो हमारा ओरिजिनल कंटेंट है ना उसके लिए, तो मैं लिखूंगा बेटा ओरिजिनल क्रिएटिव वर्क। तो जो हमारा ओरिजिनल वर्क है ना उसकी क्या करता है, सुरक्षा करता है, किसी को चोरी नहीं करने देता, तुरंत इत्तला कर देता है इन चीजों को। निम्न में से कौन प्लेजरिज्म का प्रकार नहीं है, मोजेक प्लेजरिज्म बिल्कुल है, स्वयं का प्लेजरिज्म बिल्कुल है, प्रत्यक्ष प्लेजरिज्म बिल्कुल है। तो हमारे पास में कौन सा आ जाएगा बेटा, रचनात्मक लेखन प्लेजरिज्म का उदाहरण नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा प्लेजरिज्म मुख्य रूप से किससे संबंधित है अपने पास में, प्लेजरिज्म इज मेनली रिलेटेड टू, तो मैं लिखूंगा बेटा सिंपल सी बात है नैतिक लेखन से, एथिकल राइटिंग से। किससे बेटा, नैतिक लेखन से, एथिकल राइटिंग से। नेक्स्ट बेटा कॉपीराइट कानून किसके अधिकारों की सुरक्षा करता है, तो कॉपीराइट कानून की, तो लिखने वाले की, तो हम लिखेंगे ऑथर की, लेखक की। किसके बेटा, ऑथर की। किसके बेटा, ऑथर की। नेक्स्ट कंटेंट है बेटा अपने पास में कॉपी किए गए और अपने शब्दों को मिलाकर लिखना कहलाता है, यानी कुछ हमने बाहर से चोरी किया, कुछ अपना ऐड किया, दोनों को मिला दिया, मिलाने के बाद में क्या कहलाता है, तो उसे हम कहते हैं बेटा मोजेक प्लेजरिज्म। क्या बेटा, मोजेक। मोजेक साइंस वाले बच्चे समझते हैं, मोजेक का मतलब आभास वाली चीजें होती है, तो उसका करवाता है अपने पास में। कॉपीराइट उल्लंघन का अर्थ है अपने पास में, तो बेटा सिंपल सी बात हमारे पास में बिना अनुमति किसी कार्य के, बिना अनुमति के किसी के कार्य का उपयोग करना, यानी मैंने कुछ लिखा उसका उपयोग कोई दूसरा कर रहा है, वही कॉपीराइट का उल्लंघन होता है। नेक्स्ट है बेटा प्लेजरिज्म फ्री कंटेंट कैसा होना चाहिए, प्लेजरिज्म में फ्री कंटेंट कैसा होना चाहिए, तो मैं फिर वही लाइन लिखूंगा बेटा मौलिक होना चाहिए और सही संदर्भ सहित होना चाहिए, मौलिक होना चाहिए और सही संदर्भ सहित होना चाहिए। नेक्स्ट है बेटा कॉपीराइट का मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन पर्पज ऑफ कॉपीराइट, तो बेटा सिंपल सी बात है बौद्धिक संपदा की सुरक्षा करना, यानी कि जो आपके पास में चीजें थी वो कोई और यूज में ना ले, वही उसी को क्या करना बेटा, सुरक्षा करना। तो ये थे हमारे पास में टॉप 40 क्वेश्चन जो एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको, और एक मॉडल पेपर और लेके आएंगे, लेकिन आप जितना प्यार दिखाओगे उससे आपके कमेंट्स बताते हैं आपको पेपर चाहिए या नहीं चाहिए, आप कितना देख रहे हो कितना नहीं देख रहे हो ये आपके कमेंट्स बता देते हैं। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए आपको अगर सेकंड में मॉडल पेपर चाहिए कंटेंट राइटिंग का, और अगर किसी का और का बीएससी पेपर है तो जल्दी से मेंशन कर दीजिए, उसके भी क्वेश्चंस हम अपलोड कर देंगे। तो जल्दी जल्दी कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिएगा और हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराना जीवन का अमूल्य